एमपी को नई सौगात। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि रायसेन जिले की उमरिया में बीईएमएल की रेत एल्कोच निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। कंपनी को 60 हेक्टेयर शासकीय भूमि ₹1 प्रति एकड़ की दर से आवंटित की गई है। 1800 करोड़ की लागत से बनने वाली इस इकाई से 1575 लोगों को रोजगार मिलेगा। 10 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष इसका भूमि पूजन करेंगे। तो एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए इसे माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार के रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.36 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सहायक उद्योगों का भी अलग से उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी और मध्य प्रदेश को भी अलग अलग प्रकार के औद्योगिकरण की व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे विषय पर जानकारी दी है कि किस तरह से इसकी पूरी प्लानिंग इंप्लीमेंट होगी और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है। रुक कर लेंगे राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे मध्य प्रदेश एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। और माफ कीजिए, प्रिंस गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर। प्रिंस, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक विजनरी लीडर के तौर पर प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि समिट्स हुई, रीजनल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स हुई, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में ही रेल कोच का निर्माण होगा। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश की हो जाती है। और रक्षाबंधन के ठीक एक दिन बाद 10 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किया जाना है। प्रिंस, इस पूरे कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा होगी और किस तरह से पूरी प्लानिंग इस पूरी दिशा में सरकार कर रही है कि उमरिया में बीएमएल के जो रेल कोच निर्माण इकाई स्थापित होगी उसका क्या फॉर्मेट होने वाला है और कब तक ये जो है इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन रखी गई है? बिल्कुल निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब एक विजनरी सीएम के तौर पर जाने लगे हैं। जब से वो सत्ता में आए हैं, निश्चित ही कुछ न कुछ बेहतर और अच्छा करने की उनकी जो इच्छा है वो लगातार हम लोगों को देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में विकास के नए पैमाने, मापदंड तय किए जा रहे हैं और उन मापदंडों के हिसाब से सरकार काम कर रही है। कोई भी सरकार बनने के 1-2 साल बाद बहुत आराम से अपना काम शुरू करती है, लेकिन जब से चुनाव के जस्ट बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, तो निश्चित ही वो लगातार अपने मध्य प्रदेश को कुछ बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और उसके चलते सबसे बड़े जो आयोजन उन्होंने किए हैं, रीजनल समिट्स के किए हैं, जीआईएस के किए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ाना और उसके जरिए रोजगार का सृजन करना, और उसके साथ ही राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारना, यानी कि रेवेन्यू भी बढ़े सरकार का। तो एक पंथ तीन काज, और भी कई इस तरह की चीजें हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने समय में करने की पूरी कोशिश की है। कम समय अभी सरकार को बने, मतलब 2-2.5 साल कह देंगे, ठीक है 2 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी इतना विजनरी होना, इतने काम कर लेना और इतना आगे की सोच के साथ चीजों को बढ़ाना ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके।
तो जितना भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है उससे निश्चित ही आर्थिक अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, उसके साथ लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ स्वदेशी की जो कल्पना है मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की कि स्वदेशी को हम अपनाएं और स्वदेशी प्रोडक्शन हम बढ़ाएं हर तरह का, तो स्वदेशी को लेकर लगातार सरकार जो काम कर रही है और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक पैरामीटर तय करता है, एक मापदंड तय करता है और कहीं ना कहीं सरकार की सोच और विजन को बताता है। मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा है। लगातार कॉन्क्लेव करने के बाद वो विदेश दौरे भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जापान जा चुके हैं, उसके पहले अभी फिलहाल में स्पेन और यूएई गए थे। तो निश्चित ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मध्य प्रदेश में बुलाना। अब मध्य प्रदेश में कैसे आए इन्वेस्टर, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने काफी काम करने की कोशिश की है। हाल ही में मैं आपको बताऊं मानसून सत्र में अभी जो खास तौर से तमाम चीजें तय की गई हैं कि आने वाले समय में जब हम इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे तो उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे। तो बहुत सारी चीजों को ऐसा करने की कोशिश की और बहुत सारे विधेयक ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। हमारे मेट्रोपॉलिटन जो विधेयक है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो राजधानी भोपाल के आसपास इर्द गिर्द के इलाके को राजधानी समेत बेहतर करेगा और सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। एनसीआर की तर्ज पे एससीआर तैयार किया जा रहा है, जिसमें ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट की भी एक बड़ी बात सरकार की तरफ से कही गई है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सीएम हाउस में, और सीएम हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 10 अगस्त को जो रेल कोच फैक्ट्री है वो उसका भूमि पूजन होगा। 60 एकड़ जमीन दी गई है उमरिया के पास, उमरिया में जो रायसेन जिला है उसके पास। और निश्चित ही इस बड़ी इन्वेस्टमेंट को 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसमें 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा अमित जी, मैं आपको बताऊं। और इस तरह से लगातार सरकार जो काम कर रही है और स्वदेशी की जो भावना है उसको आगे बढ़ा रही है। वंदे भारत के जो कोच है वो वहां बनाए जाएंगे और निश्चित ही उस क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर डेवलपमेंट किया जाएगा। और जो फैक्ट्री लगाई जाएगी वो अपने आप में गुणवत्तापूर्ण फैक्ट्री होगी और उसके जरिए कहीं ना कहीं एक रोजगार सृजन का एक बड़ा व्यापक जो उपक्रम है वो तैयार हो जाएगा और मध्य प्रदेश को इससे बड़ा सबल मिलेगा। तो मैं आपको कह सकता हूं कि निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से लगातार उद्योग नीति को आगे बढ़ा रहे हैं और उद्योगों को बेहतर से बेहतर मध्य प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में एक लैंडमार्क सिद्ध होगा। उसके अलावा जो अन्य बातें आज प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की वो लाडली बहना योजना को लेकर की है। 1250 रुपए मिलते थे, अब 1500 रुपए मिलेंगे, यानी कि 250 रुपए का शगुन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनाउंस किया था, वो इस बार आज से देंगे। आज नरसिंहगढ़ जो राजगढ़ जिले का कस्बा है वहां वो अनाउंस करेंगे और ये राशि डालेंगे सभी के खातों में। उसके अलावा बलराम जयंती में किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है सरकार, उसका भी खाका तैयार किया गया है। और 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार आ रहे हैं, मित्र पार्क का जो है उसका शुभारंभ करेंगे, वो भूमि पूजन करेंगे और निश्चित तौर पर एक बड़ी कवायद सरकार की इसको लेकर थी, बड़ा खाका तैयार किया जा रहा था, वो भी मूर्त रूप लेगा। 10 अगस्त को राजनाथ सिंह आएंगे, अबीर वैष्णव आएंगे और अश्विनी वैष्णव, माफी चाहूंगा, अश्विनी वैष्णव आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे इस फैक्ट्री के उद्घाटन पर। तो लगातार हम कहें ये महीना सौगातों का है, सौगात देने का है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और कल शाम को मैं विधानसभा में था तो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, विधानसभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कृष्णयायन का रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनाउंस किया कि इस तरह के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रदेश भर में होने चाहिए, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को आम जनता तक पहुंचाया जाए और लोगों को कनेक्ट किया जाए। तो कृष्ण से जुड़े, राम से जुड़े या हमारी जो वैभवशाली परंपरा है उससे जुड़े तमाम कार्यक्रम कहने की बात भी सरकार कहती रही और संस्कृति मंत्रालय उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। वहीं तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, 15 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं लगातार पूरे प्रदेश में निकलेंगी। उसकी जिम्मेदारियां भी सभी मंत्री विधायकों को दी गई है, तमाम संगठन के पदाधिकारियों को दी गई है कि सब मिलकर इस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक राष्ट्र भावना से जोड़ने की लोगों को कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संगठन के व्यक्ति हैं, यानी कि हम कहें उन्होंने संगठन के लिए काम किया, जमीनी स्तर पर काम किया। तो शायद अब बड़े पद पर यानी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका विजन क्लियर है कि उनको क्या करना है, किस तरह से करना है और कब कब करना है। और निश्चित ही एक भावना के तहत जब कोई मुखिया काम करता है प्रदेश में तो
कहीं ना कहीं जनभावनाओं का ध्यान होता है, राष्ट्र का ध्यान होता है, परंपराओं का ध्यान होता है, औद्योगिक विकास का ध्यान होता है, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का ध्यान होता है। तो एक तरह से हम कहें कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, उनके जी। मुख्यमंत्री रहे, उनसे शायद 2 कदम आगे की सोच को लेकर डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो सारी चीजें हमें अब दिख रही हैं, जो उनकी मेहनत जी। है वो अब कहीं ना कहीं मूर्त रूप में आती दिख रही है, और उसको लेकर कोई संशय नहीं है, जी। क्योंकि जो चीजें उन्होंने सोची थी, करने की कवायद की थी, वो अब कहीं ना कहीं अपने मूर्त रूप में आ रही हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो बिल्कुल। खाका है वो अलग देखने को निश्चित मिलेगा। तौर पर प्रिंस, आपने जी। सही कहा कि एक विजनरी लीडर के तौर पर तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाने ही जाते हैं, लेकिन विकास की जो गति है उसमें भी कोई ठहराव नहीं है। लगातार वो काम करते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश को और किस तरह से हित हो सके, बेहतरी हो सके, इस दिशा में भी उनके प्रयास हमें लगातार दिख भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो मध्य प्रदेश को नई सौगात मिलने जा रही है और 10 अगस्त का यह दिन निर्धारित किया गया है जब नई सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगी और यहीं पर रेलवे कोच का निर्माण भी किया जाएगा।